Hello everyone, welcome to Garima's Bioverse. Today we are going to discuss about the chapter number 9 of class 8th from Curiosity book, the new NCERT. The name of this chapter is Amazing World of Solute, Solvent and Solutions. So let's begin students. सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली सॉल्यूट क्या होता है, इन सब का इंट्रोडक्शन. इन अवर डेली लाइफ हम लोग अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे मिक्सचर हैं, वो जैसे नींबू पानी हो गया, सी वाटर, सॉल्टी वाटर, ये सारे जो चीजें हैं वो क्या हो रहा है, एक चीज में, एक कोई सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व करके एक नया सब्सटेंस बन रहा है. तो अब उन चीजों में क्या क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये हम पढ़ने वाले हैं. अभी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी में भी सॉल्यूशंस होते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी, इंडस्ट्री लेवल के लिए भी और नेचर के लिए भी. चलिए आगे देखेंगे. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? एक्चुअली सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का बनता है. जैसे हम पानी को मतलब शुगर में पानी मिला रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा. हम उसमें शुगर पार्टिकल्स नहीं देख पाते, नहीं देखते ना, आप लोग बनाते हो, आप नहीं देखते. मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है जो वो पानी में अच्छी तरीके से घुल गई है, उसमें अब मतलब अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे. तो जो भी सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मीन्स कि जो उसका कंपोजिशन है वो हर तरफ हर जगह सेम होगा. मीन्स ये गिलास पानी है, इसमें शुगर के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसको स्टिर करूं, मैं थोड़ा सा इसको मिलाऊं तो क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सारे पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे. फिर हमें शुगर की कोई लेयर नहीं दिखेगी, हमें शुगर नहीं दिखेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. इट कैन बी अ थ्रू आउट, और कह सकते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें आप कुछ मिला रहे हो. जैसे अगर मैं शुगर एंड पानी का मिक्सचर देखूं तो दिस इज द ग्लास एंड वाटर इज हियर एंड वी मिक्स द शुगर पार्टिकल्स. देन जो वाटर है जो ज्यादा अमाउंट में है, या हम कह सकते हैं जो किसी सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट यूजुअली इन लार्जर क्वांटिटी, ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो क्या है, वाटर. से ही सॉल्यूट क्या है, सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व हो रहा है. लाइक शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर. क्लियर है इतना? Water is the universal solvent because it dissolve most substance. Solvent may be solid, liquid और gas. देखिए वैसे तो solvent कुछ भी हो सकता है, it can be solid, it can be liquid और it can be gas. But जो water है वो क्या है, एक universal solvent है. मीन्स ऐसा है कि वो मोस्टली चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. तो आपको अगर कहीं solvent मेंशन नहीं किया है तो you have to take it as water. ओके. नेक्स्ट, अगर टाइप ऑफ सोल्यूशन की मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में पहला सॉलिड एंड सॉलिड. अगर हम सॉलिड को ही सॉलिड में मिलाएं, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो ये क्या हो सकता है, ब्रास एक सोल्यूशन टाइप है, मतलब जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है. अगर सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूं जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट, तो ये सॉल्ट वाटर हो सकता है, ये शुगर वाटर हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं. गैस एंड लिक्विड की बात करूं तो सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड. जैसे कि एयरेटेड ड्रिंक्स हम कह सकते हैं, जो हम पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, CO2 इन वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में होती है, मतलब जो बबल्स निकलते हैं दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो भी क्या है, एक गैस एंड लिक्विड, मीन्स वो भी एक सोल्यूशन है. गैस एंड गैस की बात करूं तो उसमें सॉल्यूट भी गैस होगी, सॉल्वेंट भी गैस होगी, एयर के मिक्सचर. लिक्विड एंड लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड ही सॉल्वेंट. विनेगर इन वाटर, जब हम विनेगर को वाटर में मिलाते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन. आई होप ये सब आपको क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है. एक्चुअली सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर.
मीन्स या मैं कह सकती हूँ कि एक सॉल्वेंट की ऐसी कैपेसिटी कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रही है, या आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लाइक रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर नमक कैसे मिल रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अगर वही मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो हाई टेम्परेचर पर नमक कैसे मिक्स हो रहा है वो उसकी अलग सॉल्युबिलिटी है। तो solubility can be changed with the temperature and pressure also. ओके अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। पहला है टेम्परेचर। कैसे? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद हीट, मींस जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर मैं स्टिरिंग की बात करूं, स्टिरिंग मतलब उसको मिलाना, तो स्टिरिंग से क्या होगा, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी बनाते टाइम आप नमक और शक्कर उसको स्पून से या फिर किसी भी और अलग तरीके से मिलाते हैं, तो मिलाने के पर वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है कंपैरेटिवली जब हम उसको रखे रहने देते हैं। तो क्या होगा, स्टिरिंग भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर साइज बड़ा होगा किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स का तो वो लेट मिलेगा, मींस उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जो अगर पार्टिकल छोटा होगा तो वो जल्दी मिक्स होगा। तो स्मॉलर पार्टिकल डिसॉल्व फास्टर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन्स अगर नॉर्मल जैसे ऑयल है, ऑयल और वाटर तो बहुत अलग है, उनका नेचर बहुत अलग है, तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। पर अगर मैं वाटर और वाटर की बात करूं तो वाटर और वाटर मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मींस जिसमें हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाए। जैसे कि एक गिलास ये पानी है, इसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाली, अब इसके बाद इसकी कैपेसिटी और है कि और अमाउंट ऑफ शुगर मैं इसमें डिसॉल्व कर सकती हूँ, तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। More solute can still dissolve. Example, sugar water with some sugar undissolved means चीनी का पानी होगा जिसमें हम और ज्यादा शुगर डाल सकते हो। फिर देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व ना कर पाए, मतलब जितना होना था उसकी वो लिमिट कंप्लीट हो चुकी है और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एड शुगर टू टी अंटिल इट सेटल एट बॉटम। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम शुगर तब तक ऐड करते जाएं जब तक कि वो नीचे सेटल डाउन ना हो जाए। जब वो सेटल डाउन हो जाएगी दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है एक नई टर्म है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट मिक्स कर देंगे, मतलब जितना पॉसिबल नहीं है उससे भी ज्यादा हम उसमें क्या कर देते हैं, सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हीटिंग वाटर डिसॉल्विंग एक्स्ट्रा शुगर देन कूलिंग, जैसे क्या बनाते हैं हम, शुगर सिरप बनाते हैं, चाशनी जो बनाते हैं उसमें हम पानी को गर्म करते जाते हैं और ज्यादा चीनी मिलाते जाते हैं, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये क्या है, उसका जितना कैपेसिटी थी उससे ज्यादा हम हीट दे करके टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको मिक्स करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन की मैं बात करूं, दो वर्ड आते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, मींस जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा डाइल्यूट में, हम कह सकते हैं पतला, और जो कंसंट्रेटेड होगा उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, मींस सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट उसमें कम होगा, मींस गाढ़ा हम बोल सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक वर्सेस थिक फ्रूट जूस, तो जो थिक फ्रूट जूस है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और सॉफ्ट ड्रिंक क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। अब हम जो ये सॉल्यूशंस है वो मिक्स तो हो गए, अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं लाइक एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। एवापोरेशन में आपको पता है हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हीट करके क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, मींस वेपर बन जाएगा, और जो सॉल्ट है या फिर जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को फिल्टर करके हटा दिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में हीट किया जाता है बहुत देर तक और उससे क्रिस्टल्स फॉर्म किए जाते हैं। अब
एक और चीज है इंपॉर्टेंट जो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मींस जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे ये पानी, एक गिलास है, इस गिलास में कितना पानी है? अब जो पानी है वो बहुत, या फिर इसमें पानी है, पानी में मैंने शुगर मिला दी। अब शुगर कितनी ज्यादा मिलाई है? पानी का वॉल्यूम मान लो 2 ml है, अब उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर मिला दी, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास जाएंगे। जब वो पास पास जाएंगे तो उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा होगा उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। चलिए एक बार और इजीली हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं और एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत कम सॉल्यूट पार्टिकल है। दोनों का शेप और साइज एक जैसा है, तो आप मुझे बताइए कौन से बॉक्स में ज्यादा डेंसिटी होगी? ऑब्वियसली ए बॉक्स में ज्यादा होगी। रीजन उसका क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो एयर का स्पेस है वो बहुत कम है। मीन्स हम एक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इतनी कोई भीड़ नहीं है, तो मोर आंसर ए वाला होगा कंपैरेटिवली टू बी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ये आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या होता है? जो भी चीज, मतलब जो भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट, और वॉल्यूम क्या होता है? कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हो। मास की अगर यूनिट देखें तो हम किलोग्राम उसकी ऐसा ही यूनिट है, बट इट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स ऑल्सो। एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, या फिर ml या लीटर हम बोल सकते हैं, और ये भी उसकी कुछ यूनिट्स हैं। डेंसिटी की देख लीजिए क्या हो जाएगी यूनिट। अगर इसकी केजी है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट है। और देखिए वरना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीलीटर, ये सब भी हो सकती हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। What does density change in solution? डेंसिटी कैसे चेंज होगा, कैसे हमको समझ में आता है? तो जब एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं हम एक सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सब्सटेंस मिक्स हो गया ना। लेकिन उसका वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता है, बट द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज मच, सो द डेंसिटी इंक्रीज। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, हम देख रहे थे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगी। बेस डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। समझ में आया? जैसे एड सॉल्ट टू वाटर, अगर हमने पानी में सॉल्ट मिलाया है तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट वाटर ज्यादा डेंसर होगा। इधर क्या है? नमक मिला हुआ पानी, और इधर क्या? नॉर्मल पानी। तो डेंसर कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसमें क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल या फिर कुछ अमाउंट ऑफ मास मिक्स हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मतलब इसीलिए क्या होता है, ये रीजन क्या था इसका? क्योंकि इसमें सॉल्यूट या मास ज्यादा था। अब इससे क्या होगा? इसीलिए जो इट इज इजियर टू फ्लोट इन सी वाटर देन अ फ्रेश वाटर। अगर सी वाटर में, क्योंकि हम अच्छे से फ्लो कर पाते हैं, रीजन उसका ये है उसमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो भी उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, तो वो सरफेस पर रहेगा। ओके। अब सेकेंड, ऑब्जेक्ट जो फ्रेश वाटर में होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्टी वाटर में होते हैं वो फ्लो करते हैं। रीजन उसका सेम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो जो ह्यूमन है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, जिस वजह से वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अब डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, अ सब्सटेंस फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ इट डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड। ये बात याद रखेंगे कि अगर डेंसिटी कम होगी तभी वो कोई भी चीज है वो तैर रही होगी, और अगर कोई डूब रही है चीज, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है? पानी से ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेंगे, वुड है, वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है इसलिए वो सिंक कर जाते हैं। ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसीलिए वो फ्लोट करती है। तो आई होप आपको इन एग्जांपल्स की वजह से अच्छे से समझ में आया हो। फिर हम देखेंगे हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या सिचुएशन और क्या चीजें होती हैं जो डेंसिटी हमें हेल्प करती है। जैसे सॉल्ट वाटर है, उससे फ्लोटिंग इजी हो जाती है। सी वाटर डेंसर होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिजोल्व सॉल्ट होता है।
कोल्ड वाटर इज डेंसर देन द हॉट वाटर। रीजन क्या है? जैसे कोल्ड वाटर की अगर मैं बात करूं, ये है कोल्ड वाटर जिसमें बहुत पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, और ये है हॉट वाटर जिसमें पार्टिकल्स कंपैरेटिवली दूर है। टेम्परेचर गया होगा तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू होंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा? दूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसकी डेंसिटी क्या कम हो गई? हॉट वाटर की डेंसिटी कम हो गई और कोल्ड वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो पार्टिकल्स आर मोर टाइटली पैक्ड। क्लाउड्स फ्लोट when water droplets mixed with air reduce density। वाटर जब एयर के साथ मिक्स होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। हीलियम बलून राइज। हीलियम बलून जो आप देखते हो ना, हीलियम बलून ऊपर जाते हैं तो हीलियम एयर जो है उससे कम डेंसर होती है, इसीलिए ऊपर उठती रहती है, ना कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएंगे डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो वॉल्यूम एक अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि किसी सब्सटेंस द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। अब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो वॉल्यूम टेल्स अस हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस टेक्स अप। इट हेल्प्स इन मेजर हाउ मच ऑफ अ मटेरियल इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, नॉट वेट। मीन्स ये जगह बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना जगह या कितने जगह तक को घेर रहा है, उसको कवर कर रहा है। एग्जाम्पल, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट हैज वॉल्यूम। एक पानी का ग्लास है, वो कुछ उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब उसमें कितना वॉल्यूम है। एक एयर, द एयर इनसाइड अ balloon fills space, it has a volume. Yes, a brick occupies space, it has volume. Even things that we cannot see like air have volume. मीन्स हर एक चीज का, हर एक लिविंग नॉन लिविंग चीज कुछ भी हो, सबका एक वॉल्यूम होता है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा आई होप, क्योंकि हमने काफी चीजें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। चलिए अब मैं लास्ट में आपको एक रिवीजन करवा देती हूँ, जो भी पॉइंट्स आपको रिमेम्बर रखने हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मोर सॉल्यूट होगा, मोर डेंसिटी होगी। लेस डेंसिटी अगर होगी तो फ्लोट करेगा, ज्यादा डेंसिटी होगी तो सिंक हो जाएगा। सी वाटर की अगर डेंसिटी की मैं बात करूं तो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। अब आपको समझ में आया? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, सो डन फॉर टुडे। We will meet in next video. So thank you students, stay tuned with me and do like and comment on my video and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you.